जाना सोई कवि कोविद सोई रन धीरा, जो छल छाड़ी भजही रघुवीरा का रघुवीरा। तो जरा सोचिए कि इस जम्बू द्वीप के भारत खंड में आर्यावर्त में हम लोगों का जन्म हुआ, जहां समीप में पवित्र तीर्थ है श्री अयोध्या जी, श्री मिथिला जी, श्री काशी जी, श्री चित्रकूट, श्री वृंदावन, श्री नैमिषारण्य। ये सब पवित्र पुण्यमय पवित्रमय तीर्थ है सब, जहां ऋषि मनीषी भक्तजनों का निवास है। पवित्र गंगा यमुना सरस्वती सरजू नर्मदा सबका दर्शन होता है। श्री गंगा यमुना सरस्वती, श्री सरजू जी, श्री गोमती, श्री मंदाकिनी, इन सब का दर्शन हो रहा है। कमला विमला आदि नदी का, दुधमती नदी का। तो इस प्रकार से भली भारत भूमि भले कुल जन्म समाज शरीर भलो लही के, सब कुछ तो बढ़िया मिला, लेकिन इसमें शर्त है कर्षा तज के, कर्ष को परित्याग कीजिए। परुषा वर्षा हिम मारुत घाम सदा सही के, इसको सहना पड़ेगा। जब हम और कार्य इन सभी को सहते हुए करते हैं तो भजन करने में क्यों बहाना बनाते हैं? भगवत प्राप्ति के साधन में क्यों बहाना बनाते हैं कि समय साथ नहीं दिया, कर्म साथ नहीं दिया, ईश्वर साथ नहीं दिए? ईश्वर तो सबके साथ में है। भजन करने वाले को ईश्वर भी साथ है, कर्म भी विरोध नहीं कर सकता, काल विरोध नहीं कर सकता है। भजन करने का दृढ़ संकल्प तो होना चाहिए। मैंने पत्रिका 135 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, ईश्वर का स्नेह छला ही छाड़ी सुमिरे छोह किए ही हैं। ये विनय पत्रिका 135 में गोस्वामी जी ने लिखा। अब जरा सोचिए, ईश्वर कैसे नहीं चाहें कि ये जीव हमें प्राप्त न करें? ईश्वर ने तो मानव शरीर ही इसलिए दिया कि संसार के दुख से मुक्त होकर के मेरे पास आ जाए। और विनय पत्रिका 130 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, भजन करने वाले को कर्म भी विरोध नहीं कर सकता। काल कर्म गुण स्वभाव को न कोहातो। काल कर्म गुण स्वभाव, और काल कर्म गुण स्वभाव सबके सिर तपत, राम नाम महिमा की चर्चा चले चपत। राम सुहातो तो ही जो तू सब ही सुहातो, काल कर्म गुण स्वभाव को न कोहातो। हम भजन तो करें, कर्म हमें विरोध नहीं करता, कर्म भोग हमें प्राप्त जरूर हुआ है, लेकिन कर्म करने की हमें स्वतंत्रता दी गई है। यदि हम भजन करें तो समय भी हमारे साथ है, कर्म भी हमारे साथ है, ईश्वर भी हमारे साथ है। विनय पत्रिका 151 में, राम सुहातो तो ही जो तू सब ही सुहातो, काल कर्म गुण स्वभाव को न कुहातो। मानसकार ने स्पष्ट लिखा, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहि रघुराई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहि रघुराई। इसीलिए श्री राम जी कहते हैं कि काल ही कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। ये तो बहाना मात्र है,
कि समय ने साथ दिया, कर्म ने साथ दिया, ईश्वर ने साथ दिए, हमारे अनुकूल समय नहीं था, हमारे अनुकूल कर्म नहीं था, ईश्वर नहीं थे, ये केवल बहानाबाजी है, मिथ्या दोष लगाई। भगवान श्री राघवेंद्र श्री कैकेयी माता को समझाते हुए कहते हैं, काल करम विधि सिरधरी खोरी, पग पर की न प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिरधरी खोरी। और यहां पर कहते हैं काल ही कर्म है, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। इन दोनों का समन्वय इस प्रकार से करना चाहिए, शारीरिक भोग के दृष्टि से, शारीरिक भोग के दृष्टि से काल कर्म गुण स्वभाव माध्यम है। शरीर का जो भोग हमें प्राप्त होता है, दुख सुख हानि लाभ जस अब जस, इसमें काल कर्म गुण स्वभाव माध्यम है। लेकिन आत्म कल्याण के लिए, भजन करने वालों के लिए काल कर्म गुण स्वभाव कोई बाधक नहीं है, ये सहायक है, साधक है। भक्ति मार्ग पर चलने वाले को सब साथ देते हैं। हाँ, शरीर का भोग है वो काल कर्म गुण स्वभाव से प्राप्त होता है, समय समय पर कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। हे भाई, यही तन कर फल विषय न। श्री राम जी उपदेश में इतना प्रियत्व रख रहे हैं, प्रियत्व अपनत्व, भाई संबोधित करते हैं, भाई यही तन कर फल विषय न भाई। हे भाइयों, इस मानव शरीर का फल विषय नहीं है। स्वर्गो स्वल्प, स्वर्ग का सुख जो है ना वह स्वल्प है, किंचित है, थोड़ा है। अंत दुखदाई, अंत में दुख देने वाला है। इस मानव शरीर का फल विषय सेवन नहीं है। विषय सेवन तो अन्य शरीर से भी संभव है, सब शरीर में प्राप्त है। विषय 5 ही है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इनका सेवन अन्य शरीर से भी किया जाता है। मानव शरीर से तो परलोक बनाना चाहिए, भगवान को प्राप्त करना चाहिए। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यही तन कर फल विषय न भाई। तो फल क्या है इस शरीर का? इस शरीर का फल है देह धरे कर यह फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। स्वार्थ साथ जीव कह येहा। इस शरीर में स्वार्थ क्या है? का स्वार्थ साथ जीव कह येहा, मन कर्म वचन राम पद नेहा। मन कर्म वचन राम पद नेहा। सखा परम परमारथ येहू, मन कर्म वचन राम पद नेहू। ध्यान दीजिएगा, शरीर का फल है भगवान श्री राम का भजन, सच्चा स्वार्थ है श्री राम जी के चरण में स्नेह होना, और परमार्थ भी यही है क्या? मन से वचन से कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम प्राप्त कर लेना।
स्वर्ग स्वल्पांत दुखदाई। स्वर्ग का सुख है जिसके सामने गोलोक का सुख कुछ नहीं है, लेकिन स्वर्ग का सुख भी स्वल्प है, अंत में दुख देने वाला है। इसलिए मानव शरीर से स्वर्ग की भी कामना न करते हुए भगवान की प्राप्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार यह सुंदर उपदेश कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। हाँ संत भगवान, श्री राम नाम की गर्जना हो जाए। युगल गर्जना हो